अगर मैं 16 दिसंबर वालों के एल्स एग्ज़ाम की बात करूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम इजी आने के चांसेस हैं। इसके बारे में हम बात डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कॉमन गलतियां बताना चाहता हूं कि आपका ओवरऑल एग्ज़ाम इजी आने के बावजूद भी आपका स्कोर क्यों नहीं आ सकता है। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो लिसनिंग में होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को वन वर्ड एंड और ब्लैंक्स का जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब आप आंसर ट्रांसफ़र करते हो तो स्पेलिंग्स में जैसे एस का ध्यान रखें। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो ट्रू फॉल्स की जगह पर यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स का ध्यान रखें। अगर उसके बाद हम राइटिंग की बात करें तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10-12 मिनट आप लोगों को टास्क 2 के ऊपर स्पेंड करने हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग एग्ज़ाम में करते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी प्रेपरेशन के बावजूद भी स्कोर नहीं ले पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका ओवरऑल लेवल कैसे रहेगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं 16 दिसंबर की लिसनिंग की बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक कंबाइंड एग्जाम है एकेडमिक और जीटी का। तो ओवरऑल जो है वो इजी मॉडरेट रहने के चांसेस हैं। आप लोगों को वन वर्ड वाली ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं फर्स्ट सेक्शन में और लास्ट सेक्शन में, लेकिन थर्ड और फोर्थ सेक्शन थोड़ा फ्लुएंट होगा। इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके लिए प्लीज़ आप अपनी प्रेपरेशन जरूर कर लेना। 1.15 की स्पीड जो कि इंपॉर्टेंट रहती है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। लिसनिंग के 20 सेक्शन हम लोग देते हैं, जिसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन अब तो टाइम है नहीं आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जो 23 जिनका 23 दिसंबर को एग्ज़ाम है वो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर हम 16 दिसंबर की रीडिंग की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला एग्ज़ाम काफ़ी ईजी होने के चांसेस हैं। ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स ही आपको फर्स्ट सेक्शन में आएंगी। सेकेंड में लिस्ट ऑफ हेडिंग आ सकते हैं, उसके लिए आप ज़रूर प्रिपरेशन करके रखना। थर्ड पैसेज में MCQ यस नो नॉट गिवन वगैरह देखने को मिल सकते हैं, और पैसेज कोई ना कोई पुराने जो PDF प्रेडिक्शन होती है उसमें से कुछ पैसेज रिपीट भी हो सकता है। 23 वालों को फ़ायदा हो सकता है, अगर वो लेना चाहें तो वो टाइमली अगर प्रेडिक्शन बाई करेंगे तभी उनको फ़ायदा हो सकता है। 16 दिसंबर की राइटिंग की बात कर लेते हैं तो बार, टेबल या पाई, इन तीनों में से पॉसिबिलिटी लग रही है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा। और टास्क 2 में आपको एग्री, डिसएग्री या फिर डिस्कस बोथ पॉइंट और रीजन सोल्यूशन में 3 आपको देता होता हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट, आर्ट, टूरिज्म वगैरह आपके मेन टॉपिक रह सकते हैं, जिसमें से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के ऊपर। तो इस चीज़ का आप जरूर थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चांसेस हाई रहेंगे, एग्जाम जो है वो इजी मॉडरेट ही रहेगा। अब हम जीटी वालों की भी बात कर लेते हैं। जीटी वालों की लिसनिंग के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर इनकी रीडिंग की बात करें तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, राइटर ओपिनियन, ब्लैंक्स और समरी, ये आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल लेवल आपका काफ़ी इजी रहने के चांसेस है, आपको बिल्कुल भी टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंचना है। जस्ट आपको जैसे आपका 1 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो उससे अराउंड 1 आवर पहले आप पहुंच सकते हैं या 1.5 आवर पहले पहुंच सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप पहले पहुंचेंगे तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। राइटिंग टास्क 2 की बात करें तो आपको फॉर्मल लेटर देखने को मिलेगी। जो हमारे पास प्रेडिक्शन मटेरियल है उसमें से पिछले वाला जो एग्ज़ाम निकल कर गया है उसी में से ही लेटर देखने को मिली थी। तो मुझे होप है कि इस वाले में भी जिन्होंने प्रेडिक्शन ली उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब आने वाला जो एग्ज़ाम है जो जनरल के साथ है वो 13 जनवरी को है, नए साल में है। तो उसमें अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाला एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट रह सकता है, इसमें डिफ़िकल्ट होने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। बाकी कल देखते हैं कैसा होगा। आप में से किसी का भी एग्ज़ाम है, किन किन लोगों का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को लाइव सेशन करेंगे, देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।